नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। हिंदी साहित्य से फिर से बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं साथियों। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 49 पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं साथियों। और अभी तक हमने 2240 प्रश्न कर लिए हैं और इस वीडियो के साथ ही हमारे 2280 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। और एक बात कि यह प्रश्न आज जो हम लाए हैं काफ़ी बार पहले भी पूछ चुके हैं अपने ही चैनल पर अलग अलग श्रृंखलाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो श्रृंखला प्रश्नमाला। और अपने अंक जो है गिनते जाइएगा कि कितने अंक आपके आज ठीक होते हैं, मतलब कितने प्रश्न आप ठीक करते हैं। ओके, तो उत्तर देते जाइएगा साथ में। पहला प्रश्न है साथियों आपके सामने, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? आज कठिन और आसान प्रश्नों का संग्रह है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्णदास या बाल मुकुंद गुप्त, किसके निबंधों का संग्रह है? काफ़ी बार पहले भी पूछ चुके हैं, बहुत आसान प्रश्न। बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन, वेरी गुड। आगे चलते हैं द्वितीय प्रश्न पर। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। ठीक है, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक हिंदी में निबंध लिखे हैं, मतलब 1000 लगभग निबंध लिखे हैं, उनका नाम बताइए साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट या कुबेर नाथ राय? बिल्कुल साथियों, बहुत सही, बहुत सही साथियों। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है भारत वर्षोन्नति। ठीक है, क्या है प्रश्न? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र? क्या होगा साथियों, क्या लगता है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध किसका है? बिल्कुल सही साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। अगला प्रश्न साथियों, कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन हैं? बताइए। श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, माधव प्रसाद मिश्र या अध्यापक पूर्ण सिंह? कन्यादान और पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन हैं? चौथा प्रश्न है। बहुत सही साथियों, अध्यापक पूर्ण सिंह, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। जी अभी पूर्ण स्क्रीन पर आ गया अभी, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, यह किस निबंधकार का कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या विद्यानिवास मिश्र? कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या विद्यानिवास मिश्र को श्रेय जाता है इस पंक्ति का? बताइए किसको श्रेय जाता है इस पंक्ति को लिखने का? बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे छठे प्रश्न पर। बेकन विचार रत्नावली किसका निबंध संग्रह है, रचना है, किसकी है रचना? बेकन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु या आचार्य शुक्ल यानी या रामचंद्र शुक्ल? क्या है साथियों, कौन सा सही विकल्प होगा आपके अनुसार? बहुत सही साथियों, बहुत सही। तो यह आएगा विकल्प हमारा दूसरा यानी बी ऑप्शन, वेरी गुड साथियों। आगे सातवें प्रश्न पे चलते हैं। तो साथियों अभी हमारे पास सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न इस प्रकार से है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, यह बताना है। पहला, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्राय पत्रकार भी थे, मतलब निबंधकार के साथ वो पत्रकार भी थे। आगे है, भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। तीसरा,
भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविता में नहीं मिली। चौथा, भारतेंदु युग के निबंधकारों में भाषा परिष्कृत, प्रांजल और शुद्ध हिंदी है। बताएं साथियों, ABCD में से कौन सा सही है। और बिल्कुल गलत कथन है उसका ही चुनाव करना, वही सही होगा। क्या लगता है 7वें प्रश्न का क्या उत्तर होगा। जी बिल्कुल साथियों, जिन्होंने डी ऑप्शन चुना है वेरी गुड। ठीक है, भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत और प्रांजल शुद्ध हिंदी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़े। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी गलत का चुनाव करना है साथियों, तो ध्यान से पढ़िए, इसको भी देखिए तनिक। पहला है, द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। दूसरा, प्रबंध मंजरी एवं पद्म पराग पंडित पद्म सिंह शर्मा के निबंध संकलन है। तीसरा, विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार है। चौथा, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। एक तो इनमें से विकल्प अभी प्रश्न के रूप में आया था, यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ा हो, जब वीडियो देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। कौन सा असत्य है, गलत है, यही छांटना है इस बार। फिर बिल्कुल सामान्य प्रश्न जो अक्सर आ चुके हैं पहले परीक्षाओं में। जी बिल्कुल साथियों, जो पहला विकल्प है वो गलत है। ठीक है, द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, यही गलत है और सही भी हमारा यही होने वाला है, क्योंकि हमने गलत का ही चुनाव करना था। ठीक है, तो बिल्कुल द्विवेदी युग में हास्य व्यंग्य की प्रधानता नहीं थी, यहाँ पर है लिख दिया। ठीक है, और गलत का चुनाव यही, ए ऑप्शन वाले वेरी गुड। और पिछले प्रश्न में क्या था साथियों, वो देख लीजिए, वहाँ पर लिखा था कि भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी। ठीक है, ये सच था साथियों। ठीक है, उस वक्त के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी भारतेंदु युग के, ये भी आपने याद रखना है, लेकिन द्विवेदी युग में नहीं थी। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 9वां प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है साथियों, यह बताइए। इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है। महाबली प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। साथियों अभी ये प्रश्न आया है जी, ऊपर ही आया है साथियों, देख लीजिए विकल्पों में। बिल्कुल साथियों, तो अध्यापक पूर्ण सिंह लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है। ठीक है, उनको लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है निबंधकार के रूप में। तो 9वें प्रश्न का विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। लाक्षणिक भाषा होती क्या है, लक्षण भाषा, या यूँ बोले कि लक्षणा शब्द शक्ति आपने पढ़ी होगी, जब उसका प्रयोग करके कोई रचनाकार कोई अपना निबंध या कोई अन्य रचना लिखता है तो उसको लाक्षणिक भाषा कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं। भावात्मक निबंधकार, वर्णात्मक निबंधकार, विवरणात्मक निबंधकार या ललित निबंधकार, बताइए साथियों। किस श्रेणी में आते हैं। जी बिल्कुल सही साथियों, पहला विकल्प जिनका है साथियों बिल्कुल सही है वो लोग। ठीक है, भावात्मक निबंधकार के रूप में। आगे चलते साथियों, 11वां प्रश्न है, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। हिंदी निबंध का आदर्श किसके निबंधों को। डॉक्टर नगेंद्र शांति प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बता साथियों, हिंदी निबंध का आदर्श क्या लगता है साथी, कौन सा सही लग रहा है आपको। जी बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। आगे चलते साथियों, रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है। रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है, बताएं।
रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर नगेंद्र जी? क्या लगता है साथियों? बिल्कुल सही साथियों, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। साथियों आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध निम्नलिखित, जो बोले कि निबंध संकलन में से है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका निबंध संकलन है? साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? अशोक के फूल, कूर्च, कल्पलता या उपयुक्त सभी? कौन सा निबंध संकलन इनमें से है हजारी प्रसाद द्विवेदी का? क्या लगता है? बिल्कुल साथी, डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, सभी उनके हैं। आगे चलते हैं हमारे 14वें प्रश्न पर। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन हैं? वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र, संपूर्णानंद या राय कृष्णदास? राष्ट्र का स्वरूप बताएं साथियों, क्या लगता है कौन सा उत्तर सही होगा? राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन हैं? जी साथियों बताइए। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र, संपूर्णानंद या राय कृष्णदास? बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का यह निबंध है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जो भी बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में, ये दूसरे थे जिन्होंने हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। मतलब माखनलाल चतुर्वेदी के बाद इन्हीं को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनका निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप। आगे चलते साथियों, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम बताइए। राय कृष्णदास, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नगेंद्र या कुबेरनाथ राय? गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम? जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे चलते साथियों 16वें प्रश्न पर। छपे छंद किस रासोकार का प्रिय छंद है? और रासो ग्रंथ हुए ना, इन सभी ने लिखे हैं। 4 विकल्प हैं जो 16वें प्रश्न का, ध्यान से उत्तर दीजिए। दलपति विजय शारंगधर, नरपति नल्हा या फिर चंद बरदाई? बताएं साथियों, किस रासोकार या रासो रचनाकार का प्रिय छंद है साथियों? शपे छंद किसका? रासो ग्रंथ जितने भी हुए इन चारों में से, मतलब सभी ने लिखे हैं। और भी बहुत सारे रासो रचनाकार हुए रासो संप्रदाय से। क्या लगता साथियों, शपे छंद किसका प्रिय था? बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, डी ऑप्शन वाले, शाबाश। ठीक है, चंद बरदाई का ये प्रिय छंद है। आगे चलते साथियों अगले प्रश्न पर। आचार्य विश्वनाथ ने निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय प्रबंध प्रस्तुत किया। कौन सा काव्यशास्त्रीय प्रबंध, मतलब कौन सा ग्रंथ लिखा उन्होंने विश्वनाथ ने? रस गंगाधर, रस रहस्य, साहित्य दर्पण या काव्य दर्श? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। और विश्वनाथ की अभी पंक्ति हाल ही में आई हुई थी वाक्य अनुशात्मक काव्य मास्टर कैडर में, तो विश्वनाथ की, तो उनका ग्रंथ भी पूछा जा सकता है। कोई इसमें अतिशयोक्ति तो है नहीं, क्योंकि काव्य से संबंधित तो है उनका ग्रंथ। बहुत धारणाएं ली जाती हैं जब भी लोग पीएचडी करते हैं काव्य शास्त्र पर। बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा साथियों, साहित्य दर्पण उनका ये प्रबंध है। ठीक है, मतलब ग्रंथ है। आगे चलते साथियों, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं कौन है? अर्ध प्रमाणिक किसने माना है पृथ्वीराज रासो को? डॉक्टर दशरथ शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बाबूश्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? बताएं साथियों, क्या लगता है कि इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना? अर्ध प्रमाणिक होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन्होंने हाँ कुछ हिस्सा इसका कहा कि हाँ वास्तविक है, कुछ कहा कि नहीं ये काल्पनिक है। बिल्कुल साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। ठीक है, ये 18वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से। अभी चलते हैं 19वें पर। कौन सा युग्म
असंगत हैं? राजा निर्वसिया, कमलेश्वर, मंत्र, प्रेमचंद, तीसरी कसम, फणीश्वरनाथ रेणु और चौथा है परिंदे, उपेंद्रनाथ अशक। तो बताएं साथियों कौन सा जहां पर आपको लगता है कि गलत है? क्या लगता है साथियों? 1900 का जी, बहुत सही, डी ऑप्शन साथियों, परिंदे निर्मल वर्मा का है, ना कि उपेंद्रनाथ अशक का। आगे चलते हैं। सरबू नारक, माफ करेगा, सरबू नरक ठिकाना नाही किस कवि की रचना है? सरबू नरक ठिकाना नाही, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी या नाथूराम शर्मा शंकर। सरबू नरक ठिकाना नहीं। बीसवा प्रश्न है जी, बिल्कुल साथी, बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आगे चलते हैं हमारे 21वें प्रश्न पर। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, बहुत आसान प्रश्न है साथियों, कौन सा है ABCD में से? नागेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, श्याम सुंदर दास या कोई नहीं? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गणपति चंद्रगुप्त आएगा। आगे चलते हैं हमारे 22वें प्रश्न पर। पृथ्वीराज रासो को शुकी संवाद द्वारा रचित किसने माना? पृथ्वीराज रासो को शुकी संवाद द्वारा रचित किसने माना? बच्चन सिंह, शुक्ल, हजारी प्रसाद या नागेंद्र जी? 22वां प्रश्न है साथियों। शुकी संवाद, जी साथियों, 22वें का हमारा आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर, तीसरा। आगे चलते हैं। किस छायावाद कवि ने निबंध शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? किस छायावाद कवि ने संवाद शैली, माफ करिएगा पहले मैंने कुछ और बोल दिया, संवाद शैली का प्रयोग सर्वाधिक किया है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का प्रयोग सर्वाधिक किया है? बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन आएगा, निराला जी ने सबसे अधिक किया है। आगे चलते हैं हमारे 24वें प्रश्न पर। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आसान कहूँगा। भारत में संस्कृत माँ हिंदी माफ़ करेगा, भारत में संस्कृत माँ हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है, किस विद्वान का कथन है? फादर कामिल बुल्के या गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा या बच्चन सिंह? साथियों जल्दी बताएं क्या आंसर होने वाला है सही इसका? जी बिल्कुल सही साथियों, फादर कामिल बुल्के आएगा सही उत्तर है कि। आगे चलते हैं साथियों। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, शिवानी, मृदुला गर्ग या कोई नहीं? जिंदगी नामा बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास। आज तो बहुत सही कर रहे हो आज, वेरी गुड, बिल्कुल सही साथियों, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है इनके ऊपर हिंदी साहित्य को अकादमी पुरस्कार भी मिला इस उपन्यास पर। आगे चलते हैं। हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगंज, पुत्रा कुमारी चौहान या दिनकर जी? क्या लगता है साथियों? हार्दिक हर्षादर्श, बताएं साथियों, हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया, वेरी गुड, प्रेमगंज जी की रचना है। आगे चलते हैं। उर्दू का स्यापा के रचनाकार, बहुत सामान्य प्रश्न जो आ चुके हैं पहले हमारी प्रश्नमालाओं में। उर्दू के स्यापा के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, भारतेंदु या रामचरित उपाध्याय? हम इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप भूल तो नहीं गए पिछले वाले प्रश्न, ठीक है, एक प्रकार का ये रिवीजन हो रहा है जहाँ तक हम कर चुके हैं साथियों। बहुत सही, भारतेंदु जी का ये काव्य है, ठीक है, कविता है, बिल्कुल साथियों, बहुत सही, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। देवयानी किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु, राधा कृष्ण या सत्यनारायण जी? देवयानी,
क्या लगता है साथियों 28वें का? बिल्कुल, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है देवयानी। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की, माफ करिएगा, धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी पंक्ति किस कवि की है? प्रेमगन, भारतेंदु, नरेश मेहता या राधा कृष्ण दास? यह पंक्ति किस कवि की है? धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी। बता साथियों। बिल्कुल जी, प्रेमगन की पंक्ति है। ठीक है साथियों, किसकी? प्रेमगन की। आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी? भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? फूलों का गुच्छा, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी या प्रेम सरोवर? बिल्कुल बहुत सही साथियों, रिपीट हुए हैं प्रश्न आज। बिल्कुल साथियों, तो यहाँ प्रबोधनी बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न है साथियों, रोबहू सब मिल ही आबहू भारत भाई, भारत दुर्दशा देखी न जाए। तो बताइए किसकी पंक्ति है ये? कोई पूरी पंक्ति मैंने बोल दी तो आपको पता चल ही गया होगा, नहीं भी बोलता तभी पता था आपको। वेरी गुड साथियों, ठाकुर जगमोहन सिंह, नाथूराम शर्मा, शंकर या फिर भारतेंदु या उदय शंकर भट्ट? साथियों बताइए। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन वाले, बहुत सही साथियों। आगे चलते हैं। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है, काव्य की विशेषता नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र के? बताइए साथियों। राष्ट्रीयता का स्वर, लोकहित की शैली पर सामाजिक कविता, उपरोक्त सभी या प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण? क्या लगता है साथी, कौन सा यहाँ पर आपको सही नहीं लग रहा है? तो काव्य की विशेषता नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये पहले ही प्रश्न पूछे हैं मैंने। बिल्कुल डी ऑप्शन साथी, जिनका है प्रकृति के उद्दीपन का प्रकृति उद्दीपन रूप का चित्रण जो है इस तरह से नहीं हुआ है। आगे साथियों ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को भी। पूरी अमी की कटोरिया सी, चिरजीवो विक्टोरिया रानी, समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई? भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, अंबिका दत्त व्यास या श्रीधर पाठक? साथियों क्या लगता है? बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन अंबिका दत्त व्यास इज द राइट आंसर साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना जा गया है? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना, भाषा जोग विशिष्ट, प्रेम सागर, सुख सागर, चंद छंद वर्णन की महिमा? इन ग्रंथों के बारे में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा। जब भी हिंदी गद्य का विकास शुरू में पढ़ते हैं हम हिंदी गद्य को। बिल्कुल साथी, बहुत सही। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर भाषा जोग विशिष्ट। आगे चलते साथी 35वां प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़िए। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे साथी, यह बताइए। परंपरा विरोध दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण या वेद सम्मत जीवन दृष्टिकोण? आधुनिक शब्द से क्या तात्पर्य हो सकता है? जी साथियों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, वेरी गुड। मध्यकाल से भिन्न और नवीन अलौकिक दृष्टिकोण। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ, जैन पंथ, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय या किसी में भी नहीं? नारी निंदा, जी साथी बिल्कुल सही, नाथ पंथ में मिलती है। आगे चलते हैं 37वां प्रश्न, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह या गृहस्थों का आदर? कौन सा नहीं है इसमें से नाथ संप्रदाय में? गुरु महिमा,
नारी निंदा, अभी नारी निंदा तो कहा आपने विशेषता है, नाथ पंथ कीजिए तो नहीं होने वाला। बिल्कुल साथी डी ऑप्शन जो चुन रहे हैं, गृहस्थों का आदर, ये नाथ संप्रदाय में नहीं था। आगे साथियों हमारे पास 38वां प्रश्न है, राहुल संकीर्तन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित हैं? बताएं, सारप्पा, लोईपा, गोरखनाथ या जलंधरपा? क्या लगता है साथियों? बहुत सही साथी, बहुत सही, बिल्कुल सारप्पा का दोहा कोश ग्रंथ था, उसको ही संपादित किया, उसकी रचनाओं को ही राहुल संकीर्तन ने। बिल्कुल साथियों अगले प्रश्न में चलते हैं, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या सिद्ध साहित्य? 39वां प्रश्न, बिल्कुल साथियों ए ऑप्शन इज राइट आंसर, जैन साहित्य में रचे गए। हमारा अंतिम प्रश्न साथियों, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? दोहा, चुपाई, कवित, पद या पदधरी? बताएं साथियों, क्या लगता है? चरित काव्य किस छंद में सर्वाधिक लिखे गए हैं? बिल्कुल साथियों बहुत सही, 40वें का जो सही विकल्प है दोहा चुपाई आएगा। ठीक है, पहला विकल्प। तो इस तरह से हमारे जो है 40 प्रश्न समाप्त हुए। अभी हम आपसे अंक पूछ रहे हैं, तो अंक बताइए। इस तरह से हमारे 2280 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं साथियों। अंक बताते जाइए। एक और बात साथियों, अभी हम श्रृंखला शुरू कर रहे हैं NTA UGC नेट, जो कि अगले महीने आ रहा है, और महीने में आ रहा है साथियों, तो अगले महीने में आ रहा है, तो भैया तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार तो हो ही जाएगा एग्ज़ाम। और अभी बिल्कुल मटेरियल जो है हम डाल रहे हैं, जो मास्टर कैडर और ख़ास तौर पर NTA UGC नेट हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आने वाला है। पोस्टें तो अवश्य आएंगी, लेकिन NTA UGC नेट जिनका JRF टारगेट है, JRF कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। और मतलब PhD वगैरह कर लेता है बंदा, क्योंकि 5 साल जो है फिर रोज़गार तो नहीं मिलता है, लेकिन आज ये कह सकते हैं 5 साल में आप अपना गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप, आपको स्टाइफन जो है मिलता रहेगा लगातार, जो कि 30 से 35 हज़ार तक हो सकता है। ठीक है, और एक प्रकार से घर चलता रहेगा। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, फिर आप किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। अपना कोर्स वर्क अच्छी तरह से करिए, मतलब JRF के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो बिल्कुल तैयारी करते रहें। यदि आपके पास मास्टर्स है, अप्लाई कर रखा है, तो बिल्कुल हम उसके हिसाब से अभी सिलेबस जो है कवर करवाएंगे। वीडियोस तैयार है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी साथियों, वो कुछ बना रहे हैं। और तो बहुत सही साथियों, आज तो काफ़ी ज़्यादा 35 तक पहुंच गए हैं आप, बहुत सही। अरुण जी इनको हैंड्स क्या बोलते हैं इसको, थम्स अप का निशान दे दीजिए भैया। अरुण जी ये जो रिएक्शन देते हैं साथ में, क्योंकि मैं तो पढ़ नहीं पाता हूँ आपके विकल्प, जो भी मतलब मैं तो विकल्प ही पढ़ता रहता हूँ, आपके उत्तर जो हैं जो भी आप दे रहे होते हैं उनको रिएक्शन नहीं दे पाता हूँ खुद, क्योंकि हमारे पास हमारा एक साथी है रोहित, वही रिएक्शन देता है। बिल्कुल साथियों, इस तरह से आगे मेहनत करते रहना है आपने, और पोस्टें आने वाली हैं, बिल्कुल आगे मेहनत करते रहे, और भी प्रश्न हम लाएंगे। अभी थोड़े से कठिन लाने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो मिलते हैं कल साथियों, धन्यवाद, सुरक्षित रहें।